हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले पी एन संधि डायोड का अग्र अभिनति और पश्च अभिनति की कार्यविधि। और इसको बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ये आपको पी एन संधि डायोड की अग्र और पश्च अभिनति के बीच में एक बेसिक डिफरेंस और समझ भी उत्पन्न करेगा। तो हम शुरू करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पी एन जंक्शन डायोड होता है उसकी जो संरचना होती है, जो डायग्राम होता है, ऐसे दिखाया जाता है। इस टाइप से अगर त्रिभुज जो होता है इसको इस टाइप से अगर बना दिया जाए तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इट इज द साइन ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड के ये वाला जो चौड़ा भाग होता है इसको हम बोलते हैं पी, और जो ये सकरा भाग होता है उसको हम बोलते हैं एन। ये बड़ा भाग और ये छोटा भाग, दिस इज साइन ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड। नाउ वी अप्लाइंग अ वोल्टेज अक्रॉस पी एन जंक्शन डायोड, व्हाट वी ऑब्टेन। हम देखते हैं कि अगर पी एन जंक्शन डायोड के सिरों पर यदि इसके पी भाग को बैटरी के प्लस से और एन भाग को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया जाए तो ये पी एन संधि डायोड की अग्र अभिनति कहलाती है, जिसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि बायस क्या चीज होती है, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस। तो बायस का मतलब होता है किसी भी पी एन जंक्शन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करना। आप किस टाइप से अप्लाई करते हो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाता है। अगर आप बैटरी के प्लस को डायोड के पी से और बैटरी के नेगेटिव को डायोड को एन से जोड़ दोगे तो इसे अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायस कहते हैं इसको। अब इस अभिनति में होता क्या है वो हम देखते हैं। अब हम जानते हैं कि जो पी एन जंक्शन डायोड होता है, पी एन जंक्शन डायोड में पी और एन भाग में जो पी भाग होता है उसके अंदर आयंस, नेगेटिव आयंस और होल्स क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। और ये जो पी भाग होता है इसके अंदर पॉजिटिव आयंस, जिसको हम होल कहते हैं, वीवर कहते हैं, वो ज्यादा मात्रा में होते हैं। मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एज ए होल होते हैं। और एन भाग में जो नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, जो ऋणात्मक आवेशवाहक होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। जब हम किसी पी एन जंक्शन डायोड के सिरों पर हम इस प्रकार से वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि उसका पी जो भाग होता है वो बैटरी के प्लस से और एन भाग जो होता है नेगेटिव से जुड़ जाए तो ये अग्र अभिनति कहलाती है। अभी इस अभिनति में होता क्या है, होता यह है कि यहां पर अगर हम इस टाइप से पी से एन की ओर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे अप्लाई करते हैं तो बाह्य क्षेत्र में तो पी से एन की ओर जो होता है यहां पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है। लेकिन आंतरिक भाग में क्या होता है, संधि के पास हम जानते हैं कि जो संधि होती है उसके पास इधर क्षेत्र एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स और पी क्षेत्र के होल्स मिलकर क्या करते हैं, आपस में अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो संधि के पास सिर्फ नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस ही बचते हैं। और ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो EI, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इन आयंस का जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम होता है। इसलिए जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है वो P से N की ओर होता है। अब इस स्थिति में होता यह है कि जो होल्स होते हैं वो बैटरी के प्लस से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर गति करते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं। और इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, उसकी विपरीत दिशा में गमन करते हैं। और यहां पर संधि पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, उनके गमन से क्या होता है, अधिकतम धारा जो होती है वो प्रवाहित होती है। बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण अधिकतम धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्योंकि ये जो होल्स होते हैं ये प्रतिकर्षित होते रहते हैं और जैसे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं, तो संधि पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण ही एक तीव्र धारा जो होती है प्रवाहित होती रहती है। और इसे ही जो हम बोलते हैं पी एन संधि डायोड का अग्र अभिनति कहते हैं। अब इस स्थिति में संधि से दूर होता ये है कि संधि से दूर यहाँ पे एन क्षेत्र में यहाँ पे सिर्फ आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। और पी क्षेत्र में जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो प्रेजेंस होते हैं, वो उपस्थित होते हैं। तो ये नेगेटिव आयन जो होता है यहां से संधि के प्लस, ये जो यहाँ पे बैटरी इसके प्लस से आकर्षित होकर बाह्य जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, जो परिपथ है, उसके अंदर गमन करता है और आगे बैटरी के प्लस सिरे पर अपने आप को
डिस्कम्पोज करता है, मतलब अपने आप यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो इससे होता यह है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में भी एक जो आयन्स होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है प्रतिकर्षित हो गए, ये जो आयन होता है ये यहाँ पर इस क्षेत्र में जो बैटरी का बाह्य सिरा है, जो यहाँ पे बाह्य क्षेत्र विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है Pn से बाहर, उसकी ओर आयन्स आकर यहाँ पर एक अपने आप को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो पीएन संधि डायोड होता है उसके आंतरिक भाग में जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण प्रेजेंस होती है, जबकि बाह्य क्षेत्र में जो धारा होती है, जो बाह्य परिपथ में धारा होती है, वो आयन्स के कारण क्या होती है, प्रवाहित होती है। और इस कारण जितने भी यहाँ पे आयन्स की कमी होती है वो आयन्स यहाँ पे वापस नेगेटिव आयन्स जो होता है यहाँ पे पहुंच के इसको क्या करता है, ये पॉजिटिव आयन यहाँ पे आता है तो नेगेटिव आयन्स पहुंच के उतने आयन्स की कमी पूरी करता रहता है। अब इस क्षेत्र में अगर हम कहें कि अग्र अभिनति जब हम लगाते हैं तो इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्म होता है उसके अंदर धारा कैसे प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये इसका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, जो जंक्शन डायोड होता है उसके सिरों पर वोल्टेज लगाया जाता है, क्योंकि जो वोल्टेज होता है हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है किसी डिवाइस पे। तो हमने यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी का प्लस वोल्टमीटर के प्लस से, बैटरी का माइनस वोल्टमीटर के माइनस से जोड़ देते हैं, और इसके सिरों पर कितना प्रतिरोध रेजिस्टेंस है वो मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर लगा देते हैं। अब ये जो होता है रिहोस्टेड होता है, जो परिवर्ती प्रतिरोध होता है, मतलब परिपथ के अंदर धारा का मान कम ज्यादा करना हो तो इसको रिहोस्टेड या वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरी तरफ जो यहाँ पे अमीटर है ये मिली एम्पियर कोटि की धारा अग्रभिनति में प्रवाहित होती है, तो मिली एम्पियर हम यहाँ पे लगा देते हैं जो श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। अब जैसे यहाँ पे हम रिहोस्टेड को कम ज्यादा करते हैं उससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो V और वो जो I होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उसका रेशियो शो करता है। V और I की वैल्यू अगर आप किसी टेबल में मेंशन करते हैं वो दोनों का एक ऑर्डर में, मतलब ये वोल्ट है तो इसको भी एम्पियर में चेंज करके जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो होता है ये वोल्टेज होता है और ये जो होता है मिली एम्पियर का ग्राफ होता है। इसके बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो देखते हैं कि जो धारा पहले धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे तेजी से धारा बहती है और आगे जाके कांस्टेंट हो जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी पीएन जंक्शन डायोड की अग्र अभिनति में जो धारा होती है वो इस टाइप से प्रवाहित होती है। ये अग्र अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जिसको हम बोलते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र ये होता है पीएन जंक्शन डायोड का अग्र अभिनति में, यहाँ पे हमने देखा। अब इसके बाद हम आते हैं जो पीएन जंक्शन डायोड का पश्च अभिनति होती है वो चीज क्या आती है, इसको हम उत्क्रम अभिनति रिवर्स बायस भी कहते हैं। रिवर्स बायस क्या होता है, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड का जो पी सिरा होता है, जो एंड होता है, उसको हम बैटरी के नेगेटिव एंड से और जो एन होता है उसे पॉजिटिव एंड से जोड़ दिया जाता है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड का पश्च अभिनति। पश्च अभिनति में होता क्या है, अग्र अभिनति में हमने देखा, पश्च अभिनति में देखते हैं। पश्च अभिनति में जब पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस पी फॉर्म को नेगेटिव से और एन जो पोर्शन होता है उसको पॉजिटिव से जोड़ दे तो ये पश्च अभिनति होती है। इस कंडीशन में धारा प्रवाह कैसे होता है, इस कंडीशन में धारा प्रवाह जो होता है, यहां पर हम जानते हैं कि पी में होल्स होते हैं और एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इस यहां पर पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस नेगेटिव या रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो इसके होल्स जो होते हैं, पी जो भाग होता है उसके जो होल्स होते हैं वो बैटरी के नेगेटिव सिरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और एन भाग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैटरी के प्लस भाग से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इससे संधि के पास वाले जो भी होल्स होते हैं वो थोड़ा सा इधर खिसक जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा सा इधर खिसक जाते हैं। इसलिए जो संधि के पास है ये जो अवक्षय परत होती है उसके अंदर आयनों की संख्या ज्यादा हो जाती है। आयनों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पर जो अवक्षय परत होती है उसकी मोटाई भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है तो यहाँ पे जो विभव प्राचीर होती है जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं वो इंक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है। इससे होता यह है कि इधर के इलेक्ट्रॉन और इधर के होल्स इस तरफ गति नहीं कर पाते हैं, वो बाहर
जो भाग होता है उसके अंदर गति करते हैं, बाह्य भाग में गति करते हैं। और यहाँ पर जो धारा होती है लगभग नगण्य होती है, लेकिन ऊष्मीय उत्तेजनों के कारण जो थर्मल इमिशन होता है उसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स जो होते हैं वो यहाँ पे गति करते रहते हैं, क्योंकि इस भाग में होल्स कुछ ज्यादा होते हैं। इधर खींच भी जाए तो कुछ होल्स यहाँ पे बचते हैं, और इधर के इलेक्ट्रॉन्स भी अगर इधर कुछ खींच जाए तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंस रहते हैं। लेकिन ये अपने सहसंयोजक बंधों से जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनसे ये जुड़े रहते हैं, कुछ प्रेजेंस यहाँ पे रहते हैं। अब बाह्य कक्षक में एक यहाँ पे होल गति करता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गति करता है, और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे पर आकर ये क्या होते हैं आपस में ये अपने आप को जिसको हम कहते हैं कि डिस्चार्ज हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो संधि के पास में ना तो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं ना ही होल्स बचते हैं ज्यादा मात्रा में। इस प्रकार से संधि पर जो धारा होती है, जो जंक्शन होता है, उस पर जो करंट होता है वो बहुत ही माइनर करंट होता है, जो माइक्रो एम्पियर कोटि का होता है। माइक्रो एम्पियर आप जानते हैं, इट इज द 1000 लेस देन मिली एम्पियर। तो यहां पर क्या होता है, इस संधि पर जो पश्च अभिनति उसके अंदर बहुत ही धारा क्या होती है, बहुत ही कम प्रवाहित होती है। अब बाह्य परिपथ में क्या होता है, बाह्य परिपथ में अगर बहुत ज्यादा और नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं तो संधि के पास जो सहसंयोजक, जो कोवैलेंट बॉन्ड जो मजबूती से जुड़े रहते हैं आयन से, वो भी टूट जाते हैं। और सहसंयोजक बंध टूट जाने के कारण जो सिलिकॉन या जर्मेनियम जो परमाणु के खुद भी एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जो होता है वो क्या करते हैं, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और संधि पर बहुत सारे नेगेटिव वोल्टेज, बहुत ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगा देने से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होते हैं वो एकदम से इंक्रीज होते हैं, जिससे धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। और इसके कारण संधि पर एक तीव्र धारा प्रवाहित होती है जो बहुत ही तेजी से बढ़ती है। और इस जो फिनोमिना होता है कि अचानक बहुत ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगा देने से, पश्च अभिनति में रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगा देने से संधि पर जो प्रेजेंस कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जो सहसंयोजक बंध होते हैं, वो टूट जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल युग्म प्रेजेंस हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे संधि पर एक तीव्र धारा प्रवाहित होती है। तो इसको अगर हम ग्राफ में देखें तो ये तो हो गई हमारी माइक्रो एम्पियर कोटि का यहाँ पे ग्राफ हो गया। इधर हमने नेगेटिव वोल्टेज लगाया है, नेगेटिव वोल्टेज लगाया तो पहले हम जानते हैं कि संधि पर धारा बहुत ही धीरे धीरे प्रवाहित होती है, कितना भी नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया जाए। लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया जाता है तो ये धारा एकदम से यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये जो होता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन, जेनर भंजन। जेनर भंजन एकदम से ब्रेक डाउन होता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल युग्म टूट जाते हैं उसको हम बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन जिस भी वोल्टेज पर होता है उसको हम बोलते हैं जेनर वोल्टेज, जेनर विभव कहते हैं। और यह जो डायोड होता है बहुत ही उपयोगी डायोड होता है, जिसको हम वोल्टेज रेगुलेशन में भी प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो फिनोमिना होता है इसको जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। जेनर ब्रेकडाउन के बेस पर जो डायोड बनता है उसे हम जेनर डायोड कहते हैं। जेनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो रिवर्स बायस में बिना क्षतिग्रस्त हुए, बिना डैमेज हुए वोल्टेज का रेगुलेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज जेनर डायोड एंड व्हाट इज जेनर वोल्टेज। जेनर वोल्टेज और जेनर डायोड क्या होता है, दोनों के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो पूरा ग्राफ बनता है ये पश्च अभिनति का अभिलाक्षणिक वक्र, कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाता है। अब यहाँ पर अगर V और I का रेशियो निकाला जाए तो जो रेजिस्टेंस आता है उसको हम बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। और यहां पर जो R इक्वल टू V अपॉन I आता है, डेल V अपॉन डेल I आता है, इधर भी डेल V अपॉन डेल I होता है। तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस का डायनामिक गतिक प्रतिरोध, जिसको कहा जाता है। गतिक प्रतिरोध क्या होता है, ये चीज होती है। और इनका अगर एक ग्राफ बनाया जाए अग्र अभिनति और पश्च अभिनति का, तो हमारे पास इस टाइप से एक ग्राफ आता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अचानक, ये ऐसा एकदम ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा ये जो होता है इसको हम बोलते हैं, ये वोल्टेज हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव वोल्टेज,
ये मिली एम्पियर करंट हो गया और ये माइक्रो एम्पियर का करंट हो गया। तो ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं कैरेटिड्स कर्व ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा, ये पीएन जंक्शन डायोड अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए उनके अनुसार जो बेसिक फॉर्म होता है तो यही होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो इनके कैरेटिड्स कर्व होते हैं वो भी अलग अलग टाइप से शो होते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में। अग्र और पश्च अभिनति में पीएन जंक्शन डायोड कैसे वर्क करता है, इनका जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, जो एक अभिलक्षण वक्र होता है जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट कि पीएन जंक्शन डायोड को एज ए प्रैक्टिकली कैसे हम अरेंज कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और समझिए इस वीडियो को ऐसे कि आप किसी को समझा सकें। तो समझो ऐसे कि समझा सको। तब तक के लिए जय हिंद।